गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और वी आर गोइंग टू मूव एंड डिस्कस अबाउट द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ग्रुप ऑफ एलिमेंट में स्टार्टिंग है 15th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, 13th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, 14 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एंड अल्कली ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आपने 11th में पढ़ चुके हैं। और 12th में हम लोगों को स्टार्ट करना है 15th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स से लेकर के 18th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पीरियोडिसिटी है, जो 11th का चैप्टर है पीरियोडिसिटी, इसमें आप लोग पीरियोडिक फंक्शंस पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और बीच बीच में यदि पीरियोडिक फंक्शंस आप कंप्लीट कर चुके हैं, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मुझे लगता है कि इनऑर्गेनिक को क्लियर करने में समय नहीं लगेगा, समझने में समय नहीं लगेगा। केवल पीरियोडिक फंक्शंस को अपने दिमाग में रखें, उसको चैनलाइज करें, उसको फिर अगेन रिदम में लाएं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे 15th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। 15th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये 2, 2, 4, 1, 5, ये 5 एलिमेंट्स है जो 15th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का 15th ग्रुप का एलिमेंट्स है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर दैट इज 33 और एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51, बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83। ये एटॉमिक नंबर है 15th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स है जिसका ये एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन है, इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1s2, 2s2, 2p3। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन रिगार्ड टू नाइट्रोजन हैविंग द एटॉमिक नंबर 7, वी कैन राइट इट 1s2, 2s2, 2p3। एज लाइक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो हम लोग एक लिखे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 15 जो एलिमेंट्स है, एटॉमिक नंबर है, इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फास्फोरस क्या लिखेंगे? तो 3s2, 3p3, 3s2, 3p3। यहाँ पर मैं समझने की, जब कन्फिग्रेशंस लिखेंगे तो फिर समझने की कोशिश करेंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस फास्फोरस का हमने लिखे हैं कि 3s2, 3p3, मतलब थर्ड एनर्जी स्टेट है जहाँ पर में d ऑर्बिटल completely वैकेंट है। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन्स इन 3d। d ऑर्बिटल इज completely वैकेंट। जो इम्पोर्टेंट रोल आगे करेंगे दैट हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म, दैट इज ए p पाई
and d pi bonding. Due to available of the d orbitals, d orbital is not full filled या हाफ filled या partially filled remains. यदि हम इसको लिखेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस में, जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस है, यदि इसको हम कम्प्लीटली लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3, 2 2 4, 6 4 10, 2 12 और 3 15। देख रहे हैं क्या कि डी 3D में जब थर्ड एनर्जी स्टेट में गए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, 3D वैकेंट है। तो ये यहाँ पर में कंसंट्रेट करेंगे, इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे कि P जो बॉन्ड बनाएंगे ये दो टाइप की बॉन्ड, p pi बॉन्डिंग एंड p pi d pi बॉन्डिंग ड्यू टू अवेलेबल ऑफ द वैकेंट d ऑर्बिटल्स। फिर ऐसे ही वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ऑफ आर्सेनिक, यहाँ पर मैं 3s2, 3p3, d में इलेक्ट्रॉन्स नहीं गया है तो लिखेंगे 3d10, 3d10, 4s2 एंड 4p3। d में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ चुका है, 3d10, 4s2, 4p3। फिर जब हम जाएंगे एंटीमनी में तो एंटीमनी में देखते हैं कि 51 है। यहाँ पर में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखेंगे तो 4d10, 4d10, 5s2 एंड 5p3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन 2s2, 2p3, यहाँ पर भी वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन 4s2, 4p3, यहाँ पर में 3s2, 3p3, यहाँ पर में जो वैलेंस सेल कन्फिग्रेशंस है 5s2, 5p3। फिर लिखेंगे 83 में, तो 83 में देख रहे हैं कि 4d10 में चला गया है इलेक्ट्रॉन, में 4 एनर्जी स्टेट में d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ चुका है। अब 4f 14, 4f14 and f orbital is completely filled, 4f14, 5d10, 6s2 and 6p3। इस तरह से हम लोग इसका वैलेंस सेल, पहले तो एटॉमिक नंबर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस कंप्लीट लिखने के लिए कहे तो कंप्लीट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर में ग्रुप डिस्कशंस हो रहा है तो वैलेंसी जो है किसी भी एलिमेंट्स का, वही किसी केमिकल रिएक्शंस को कैरी ऑन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो लॉस करके आयंस में आएंगे या गेन करके आयंस में आएंगे। जब तक आयंस में नहीं आएंगे तब तक रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होगा। तो किस इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को ये या तो लॉस करेंगे या गेन करेंगे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट रूल या डुएट रूल। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि फॉस्फोरस में वैकेंट d ऑर्बिटल्स है, इस यहाँ पर में दिमाग में रखें। फिर यहाँ पर आर्सेनिक में आ गए हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ चुका है, यहाँ पर 4d में इलेक्ट्रॉन्स आ चुका है, यहाँ पर 4f में इलेक्ट्रॉन्स आ चुका है, 5d में इलेक्ट्रॉन्स आ चुका है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ तक दो कॉन्सेप्ट बन रहा है। नाइट्रोजन और फास्फोरस के केसेस में अलग और आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ में अलग कन्फिग्रेशंस है। डी में इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद, यहाँ भी डी में है, यहाँ पर दैट इज नोन एज डी कॉन्ट्रैक्शंस। एफ में इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद दैट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या कि दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट या इनर्ट पेयर ऑफ इफेक्ट। ये डी में जितना न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट या इनर्ट पेयर ऑफ इफेक्ट
तो इसमें ये 3 पॉइंट जो पीरियोडिसिटी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लासेस में, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये सारे के सारे चीज़ यहाँ पर में इम्प्लीमेंट होगा। तो इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे इजीली और कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। इनऑर्गेनिक कहते हैं जो याद करना पड़ता है, लेकिन नहीं, केमिस्ट्री में एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है। यदि हम कॉन्सेप्ट के साथ चलें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे रिएक्शन याद करना होगा, बैलेंस करना होगा, उसका भी मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इलेक्ट्रॉन्स आयंस मेथड, जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन 11th क्लासेस, वहाँ से भी फिर एक बार रिवीजन में लाएंगे, रिदम में लाएंगे उस चीज़ को, और यहाँ भी देखते चले जाएंगे जो कौन कौन सा इफेक्ट जो पीरियोडिक फंक्शंस में हम लोग पढ़े हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, डी कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, ये सारे के सारे इम्प्लीमेंट होगा इन रिगार्ड टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ये 15th ग्रुप है, दिस वन इज ग्रुप ऑफ 15th ग्रुप का ये एलिमेंट्स है। इस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में this group having metal, non-metal, ये ग्रुप 15th ग्रुप ऑफ एलिमेंट, दिस ग्रुप दैट इज 15th ग्रुप हैविंग नॉन मेटल। कौन कौन सा नॉन मेटल है? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इज कॉम्प्लीटली नॉन मेटल, ये कम्प्लीटली नॉन मेटल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दिस ग्रुप ऑफ एलिमेंट having मेटलॉइड, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स मेटलॉइड्स भी कंटेन किए हुए हैं। इसमें कौन कौन सा मेटलॉइड्स है? तो आर्सेनिक एंड एंटीमनी। आर्सेनिक एंड एंटीमनी, दिस वन इज मेटलॉइड्स। और तीसरा पॉइंट, दिस ग्रुप हैविंग परफेक्ट मेटल दैट इज बिस्मथ। इज परफेक्ट मेटल, मतलब इस ग्रुप में नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी है और परफेक्ट मेटल भी है। ये पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट एलिमेंट्स को पहचानने के लिए ये 3 पॉइंट अपने दिमाग में सेट करेंगे, क्योंकि हम लोग डिस्कस नॉन मेटल्स हैज़ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। इसकी टेंडेंसी है टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट ऑक्टेट रूल्स। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जनरली नेगेटिव होगा, लेकिन कह रहा है क्या कि जब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से एसोसिएट होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सपोज नाइट्रोजन या फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इससे पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से एसोसिएट होगा, तो वहाँ पर में ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो जाएगा। एज सच ऑक्सीजन के साथ जब ये कंबाइंड करेगा तो वहाँ पर में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। फ्लोरीन के साथ जब कंबाइंड करेगा नाइट्रोजन तो वहाँ पर में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो वैसे
जब सिंगल नाइट्रोजन्स का ये कैरेक्टर्स होगा कि नॉन मेटल्स है, तो कंप्लीट इट्स ऑक्टेट रूल, ये क्या करेगा, सराउंडिंग से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और जो नियॉन इनर्ट गैसेस कन्फिग्रेशंस को टच करेगा। फॉस्फोरस दैट हैज़ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, लेकिन जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ये एसोसिएट होगा, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका इन रिगार्ड टू नाइट्रोजन्स कम है, 2.1 है, लेकिन हाइड्रोजन्स भी 2.2 में आ रहा है। तो ये ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो जनरली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को, कंपाउंड में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, लेकिन नॉन मेटल है, और इन जनरल कैरेक्टर्स में जब जाते हैं तो नॉन मेटल हैज़ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स का जो कैरेक्टर्स है, इसका जो ऑक्साइड होगा जनरली ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। इसका जो ऑक्साइड होगा, यदि हम इसको रिएक्शंस करवाएंगे बोथ एसिड और बेस के साथ, तो रिएक्शंस कर जाएगा, और रिएक्शंस करने के बाद जो सॉल्ट मिलेगा, स्टेबल सॉल्ट थर्मोडायनामिकली स्टेबल सॉल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब है जी कि मेटलॉइड्स कैरेक्टर को फॉलो करता है, हैविंग द बोथ कैरेक्टर, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स। डिपेंड करेगा जो किस तरह का आप यूज़ कर रहे हैं एसिड और बेस को। बिस्मथ जो परफेक्ट मेटल है, दैट हैज़ टेंडेंसी टू लॉस द 3 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ इनर्ट पेयर ऑफ इफेक्ट। तो ये इस ग्रुप की पहचान के लिए इस चीज़ पर में हम लोग फोकस करेंगे।